Hello everyone, once again welcome back to our channel 100 for Sure. This is Sanjeev Kumar and in this video we are going to solve remaining two question of NCERT exercise 2.2 of class 9. So बच्चों ये जो वीडियो है प्योरली बेस्ड है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट की वीडियो देखिए और इस आने वाले दो क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करके देखिए। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने कंसेप्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दिया, तो आप यहाँ पर जाके पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो आपको बताएं जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और साथ में उनकी जो वैल्यू दे रखी है क्या वो जीरो है या नहीं। तो बच्चे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जीरो होता क्या है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जीरोस क्या होते हैं। तो बच्चों जीरोस क्या होता है, जीरो होता है किसी भी पॉलिनोमियल की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी ना एक्स की -1/3 -4/5। अगर ये वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दें और वो पॉलिनोमियल किसके इक्विवेलेंट आ जाए, जीरो के इक्विवेलेंट आ जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू है उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हम जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है px इक्वल टू 3x + 1 और उसकी वैल्यू दे रखी है x की -1/3। तो चलिए इसे चेक करते हैं कि जो -1/3 वो जीरो है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में किए थे कि जो भी आपको वैल्यू दी जाती है आपको उसको किस में रख देना है, पॉलिनोमियल में। सो जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है आपको, -1/3। देखिए 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1। सो ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास बचेगा -1 + 1 = 0। देखिए जब आपने पॉलिनोमियल में -1/3 डाला तो पॉलिनोमियल आपका क्या बन गया, जीरो बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि -1/3 क्या है, जीरो है। लेकिन किस पॉलिनोमियल का जीरो है, ये आपको जो 3x + 1 ये पॉलिनोमियल दे रखा है इसका जीरो है। तो आपको लिखना है -1/3 इज अ पॉलिनोमियल a zero of given polynomial। अब पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 3x + 1। सो ये आपका हो गया पहला पार्ट का सॉल्यूशन। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। तो यहां पे आपका px क्या पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, वो दे रखा है 5x - π और यहां पे आपको x की वैल्यू क्या है, 4/5। फिर से चेक कीजिए x की वैल्यू क्या डालना है आपको, 4/5। सो x जहां पे वहां पे 4/5 माइनस, देखिए ये 5 इस 5 को कैंसिल आउट कर देगा। सो आपको मिलेगा 4 - π। तो 4 - π क्या जीरो होगा, नहीं होगा। सो क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है जो 4 - π जीरो के बराबर नहीं होगा। सो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, यहां पे लिख लीजिए आप कि 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन px। px का मतलब है पॉलिनोमियल, जो आपको गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है उसका वो जीरो नहीं है क्योंकि वो जीरो की इक्विवेलेंट नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर मतलब कि इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है वो है
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे आपको इस बार दो वैल्यू दे रखी है, एक 1 दे रखा है, दूसरा -1। तो चेक करते हैं इन दोनों को। एक बार x की वैल्यू आप डालिए 1, सो 1 का स्क्वायर -1, तो क्या मिलेगा 1 - 1, तो यहां से आपको मिल गया 0। देखिए जब आपने 1 डाला तो क्या मिल गया 0। ओके, तो ये मतलब कि ये पता चलता है कि जो 1 है वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, सेम अब एक बार डालते हैं -1। जब आपने -1 डाला तो -1 का स्क्वायर, -1, और कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही बनता है, 1 - 1। सो ये भी क्या हो गया 0 के बराबर। तो देखिए दोनों वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या हमें दे रहा है 0 दे रहा है, तो हम लिखेंगे 1 and -1 are the zeros of given px। गिवन px जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू x + 1 x - 2 x इक्वल टू -1 और 2। तो अब आपको बताना है कि जो x की वैल्यू -1 है और 2 है, क्या ये इसके 0 है या नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं। सो एक बार वैल्यू क्या रखनी है -1। जैसे आप -1 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या रखना है -1 + 1 -1 - 2। तो देखिए -1 + 1 क्या बनाएगा 0, और 0 × -3, सो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। सो p -1 पे क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है। ओके, अब एक बार p को मैं x की वैल्यू क्या रखना है 2 रखनी, तो रखिए। सो 2 + 1 2 - 2, तो देखिए 2 + 1 क्या हो गया 3, 2 - 2 0। सो यहां पे भी क्या मिल रहा है आपको 0। अगर आपने x की वैल्यू -1 रखा तो भी आपको पॉलिनोमियल क्या दे रहा है 0 दे रहा है। अगर आपने x की वैल्यू 2 रखा है तो भी आपको पॉलिनोमियल क्या दे रहा है 0 दे रहा है। तो दोनों जगह आपको 0 मिल रहे हैं, तो मतलब क्या है कि -1 और 2 क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। सो -1 and 2 are zeros of given px। सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना है। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो डालिए इसमें p 0 और x की पावर क्या हो गई, मतलब x से क्या रखना है 0 की पावर 2, तो क्या मिलेगा आपको 0 मिल रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप 0 डालेंगे तो 0 ही तो मिलेगा। सो क्या लिखेंगे 0 is the zero of गिवन px। देखिए बच्चों बार बार मैं px इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे इतने बड़े को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा px से लिख दीजिए, मतलब कि पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है। सो ये भी क्या है 0 है। सो 6 पार्ट है px इक्वल टू lx + m, और x की वैल्यू दे रखी है -m/l। तो अब आपको यहां पे क्या डालना है x की वैल्यू -m/l। तो जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे वैल्यू डालिए -m/l + m। सो l को काटेगा तो बचेगा क्या -m + m, तो आपको क्या मिलेगा 0। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
सो देखिए जो p की गिवन वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा है 0, तो क्या लिखेंगे माइनस m अपॉन l इज अ जीरो ऑफ गिवन px, और ये यही होगा आपका बच्चों आंसर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 7 है, वो है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और आपको x की वैल्यू दे रखी है -1 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3। तो चलिए इन दोनों वैल्यू को चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन 0 है या नहीं है। तो तरीका सेम है, x की वैल्यू क्या रखनी है एक बार -1 अपॉन √3, जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे सेम वैल्यू पुट कर दीजिए। का स्क्वायर -1, ओके। तो देखिए 3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। कहने का मतलब है बच्चों जब कभी भी √3 का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर क्या करेगा इस रूट को काटेगा और ये 3 बाहर आ जाएगा, तो यहां से आया है। एंड जो बचा हुआ पार्ट -1 तो ये काटेगा, सो 1 -1, सो क्या मिल गया आपको यहां से मिल गया 0। मतलब कि p की वैल्यू अगर वैल्यू क्या है -1 अपॉन √3 है तो आपको पॉलिनोमियल क्या दे रहा है 0 दे रहा है। ओके बच्चों, अब सेम जो दूसरी वैल्यू क्या है 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, तो डालिए सेम 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1। ओके बच्चों, तो देखिए 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 -1, सो ये 3 से 3 को कट गया, -4 -1 इक्वल टू 3। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है 0 के बराबर, तो क्या ये 0 होगा? नहीं होगा, तो आपको क्या लिखना है सो -1 अपॉन √3 इज a 0 of given px, but लेकिन 2 अपॉन √3 इज नॉट। कहने का मतलब है कि -1 अपॉन √3 तो 0 तो है, लेकिन 2 अपॉन √3 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया। तो चलिए बच्चों ये फाइनल क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ओके, सो क्या है px इक्वल टू 2x प्लस 1, और x की वैल्यू क्या रखिए 1 अपॉन 2, तो सेम यहां पे भी वही रखिए, x की वैल्यू 1 अपॉन 2 को पुट कीजिए, सो जहां पे भी x है वहां पे 1 अपॉन 2 रखिए प्लस 1। ये 2 क्या करेगा इस 2 को कैंसिल आउट करेगा और आपको मिलेगा क्या 1 प्लस 1, और जो किसके इक्विवेलेंट है 2 के। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है, तो क्या ये 0 होगा? नहीं होगा, सो आपको लिखना है क्या है सो 1 अपॉन 2 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, सो दिस इज योर आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को कर लिया है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें आपको इसमें सभी के जीरोस फाइंड करने हैं। अगर इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो उस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी थी और आपसे जीरोस
के बारे में पूछा गया था कि क्या वो वैल्यू 0 है या नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इसमें से 0 निकाल के दीजिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों कि कभी भी अगर आपको 0 निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसे ऑलवेज आपको 0 के बराबर पुट कर देना है और वहां से आपको एक x की वैल्यू निकल जाएगी और वही वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके लिए 0 हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है px इक्वल टू x प्लस 5। तो आपको इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। तो 0 निकालने के लिए आपको क्या करना है, px इक्वल टू 0। जो आपका px है वो क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। और आपको यहां से क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। तो ये आपका क्या हो गया 0। अगर आपको चेक करना है इस x की वैल्यू को गिवन px में डालिए, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो वो 0 है, अगर एक बार आप डाल के देख लेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो ये तो आपको लिखना है -5 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ओके बच्चों, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है px इक्वल टू x माइनस 5। तो सेम यहां पे भी ऐसे ही करना है, x इक्वल टू px इक्वल टू 0 और px क्या है x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो यहां पे जो आपके x की वैल्यू आएगी वो क्या है 5, और ये 5 ही क्या है आपका 0 है इस पॉलिनोमियल के लिए। तो आपको लिखना है 5 इज a 0 of given px। ओके बच्चों, सेम अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट का px है वो है 2x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो px है उसको 0 इक्वल रख देना है। तो 0 इक्वल रखने से क्या मिलेगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो यहां से आपको निकालनी है x की वैल्यू। जब ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, और ये जब ये 2 यहां से हटेगा तो कहां चला जाता है नीचे। सो ये आपका क्या हो गया x की वैल्यू, और यही क्या है आपका 0। सो आपको क्या लिखना है, -5/2 इज 0 ऑफ गिवन px। ओके बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। जो फोर्थ पार्ट है वो है px इक्वल टू 3x माइनस 2। वही सेम स्टेप, px इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो जब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए होती है। सो यहां से आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए 3 को दूसरी साइड शिफ्ट होना पड़ेगा और कहा जाएगा नीचे। सो ये क्या होगी आपकी x की वैल्यू। सो यही क्या होगी 0 होगा। तो आपको लिखना है 0 ऑफ गिवन px इज 3/2। ओके बच्चों, तो चलिए रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है वो है px इक्वल टू 3x। सेम वही स्टेप रखना है, px को आपको रखना है 0 के बराबर। ओके, सो px क्या था आपका 3x इक्वल टू 0, और आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 0/3। सो आपका क्या जाएगा x की वैल्यू 0। सो आपको क्या लिखना है
0 of given px is 0। जो आपकी x की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा 0। ओके, अब करते हैं 6 क्वेश्चन को। जो 6th पार्ट है px इक्वल टू ax, और क्वेश्चन ने कहा है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप है px को रखिए 0 के बराबर, और px क्या है ax इक्वल टू 0। सो हमें क्या चाहिए x। सो x निकालने के लिए a कहां चला जाएगा नीचे, और मैंने आपको बताया है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, ऑलवेज आंसर क्या आएगा आपका 0। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे 0 ऑफ गिवन px इज 0। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, वो है px इक्वल टू cx प्लस d, और जो c है वो 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात एक और बोली गई है, c और d क्या है रियल नंबर्स हैं। तो आपको स्टेप वही रखना है, स्टेप में कोई चेंजेस नहीं है। px इक्वल टू 0 और px क्या है cx प्लस d इक्वल टू 0, और आपको निकालना क्या होता है x निकालना होता है। तो आपको इस d को उधर भेजना होगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और x चाहिए तो माइनस d अपॉन c। सो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको बस एक लास्ट में थ्योरी में लिख देना है 0 ऑफ गिवन px इज माइनस d अपॉन c। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो बच्चों अभी तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर बच्चों अगर अभी भी तो आपके पास कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जितने हो सके क्वेश्चन हमसे पूछिए। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।